फरियादी की नहीं सुननी जा रही फरियाद, पीड़ित लगा रहा है तहसील के चक्कर। रीवा जिले के ग्राम पंचायत छिरेहटा निवासी संजय मिश्रा पिता रामशरण मिश्रा, जिनकी जमीन में आदित्य पांड्ये पिता मुरारी लाल पांड्ये ने जबरिया कब्जा कर लिया है। फरियादी के द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे कई वर्षों से तहसीली के चक्कर काटते हो गए, कई तहसीलदार भी बदल गए, मगर फरियादी की एक भी नहीं सुनी गई। उल्टा फरियादी के जमीन में लगे संगमन के पेड़ को आदित्य पांड्ये के खसरे में चढ़ा दिया गया है। फरियादी के द्वारा जब इस बात का विरोध किया गया तो नक्शा सुधार बाने की बात कहकर तहसीली से लौटा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर फरियादी इंसाफ की गुहार किससे लगाए। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा नाम है हमारा। क्या करते हैं? मैं हरित प्रवाह समाचार पत्र में समाचार संपादक के पद पे हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम छिरेहटा का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी राजस्व संबंधित है, जो 2014 से चल रही है। कुछ लोगों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण किया गया, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों एवं मेरे पिताजी के द्वारा की गई थी। अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया। उस आदेश की अवमानना करते हुए अतिक्रमक ने पुनः एक नए पक्के मकान का निर्माण किया और साथ ही मेरे माता पिता को अपनी पत्नी की ज़मीन में अतिक्रमक दर्शवाने हेतु प्रकरण चलवाया, जिसमें कुछ राजस्व कर्मचारी सम्मिलित हैं, उनका साथ दे रहे हैं और अपने अधिकारियों को गलत तथ्यों पर आधारित जानकारी देते हैं और पूर्णतः उनका साथ दे रहे हैं। इसका सीमांकन हुआ है? इस भूमि का 5 बार सीमांकन हुआ है, 5 अलग अलग तरीकों से हुआ है। सिर्फ न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से फरवरी 2014 से लेके 19/7/2019 तक में भूमि का 5 बार, संबंधित भूमियों का 5 बार सीमांकन हुआ है और 5 सीमांकन अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के बनाए हुए हैं। इसमें जब आपका प्रकरण है उस समय नायब तहसीलदार कौन थे? जिस समय का प्रकरण प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे नायब तहसीलदार रमेश जैन जी थे, RI मेवालाल गुप्ता थे, पटवारी राजेश्वरी तिवारी थे। प्रकरण उन्हीं के ज़माने का है, उन्हीं के समय का है? प्रकरण सन 2014 से शासकीय भूमि का चल रहा था और मेरे पिताजी को फंसाने के लिए जो प्रकरण प्रारंभ करवाया गया था अतिक्रमक द्वारा, वो 2015 से स्टार्ट किया गया था, 2015-16 में। वर्तमान में जो नायब तहसीलदार हैं उनके द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया आपको? वर्तमान नायब तहसीलदार श्रीमती निवेदिता त्रिपाठी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद इस प्रकरण का कुछ हो सकता है। संबंधित जो भी जानकारी दी उन्होंने, उस आधार पे मैंने जो पैरवी की है उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन वहाँ के राजस्व निरीक्षक जो वर्तमान में हैं विनोद पांडे जी और पटवारी नितेश मिश्रा, ये अपने अधिकारियों को भ्रामक जानकारी दे रहे हैं और उस भ्रामक जानकारी के आधार पर मुझे दोषी सिद्ध करने पे लगे हुए हैं। नायब तहसीलदार जो वर्तमान में हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया इस आपके प्रकरण को लेकर? उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, कार्यवाही होगी, निष्पक्ष कार्यवाही होगी, जांच होगी और वो तो यहाँ पे आ भी चुकी हैं। 19/7/2019 के सीमांकन पे वो यहाँ पे मौजूद थी। बस उस सीमांकन में सिर्फ एक त्रुटि है कि यह नहीं दर्शाया गया है कि किस अतिक्रमक या भूस्वामी के द्वारा कितनी ज़मीन कब्जा की गई है और नक्शे से कितनी छोटी अथवा अधिक है। उनके द्वारा तो बताया गया है कि सीमांकन इसलिए नहीं हो पा रहा है कि नक्शा में ही त्रुटि है, नक्शा सुधार करवाने की आवश्यकता है। इसमें क्या है? मानसिक प्रताड़ना देने के बाद, लगभग 6 वर्षों के मानसिक प्रताड़ना देने के बाद राजस्व विभाग के द्वारा यदि किसी से यह कहा जाए कि नक्शा ही त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें आप किसे दोषी मानेंगे? राजस्व विभाग को, या जो अनावेदक है, या जो अतिक्रमक है? मेरी जानकारी के अनुसार नक्शा त्रुटिपूर्ण सिर्फ 509, जिसकी भूमि धारक सुधा देवी पांडे हैं, 512/1/ख श्रीमती सुशीला मिश्रा जो मेरी माताजी हैं, 512/2 जो श्री रामशरण मिश्रा जो मेरे पिताजी हैं और 510/2 जिसके भूमि धारक मेरे पिताजी हैं। इन जमीनों का नक्शा त्रुटिपूर्ण है और अगर यदि आप ये कहें कि 508, 507 और 506 का नक्शा त्रुटिपूर्ण है तो यह पूर्णतः गलत है, इसकी जांच करवाई जाए। ये जो पेड़ यहाँ दर्शाए हुए हैं, इस पेड़ के जो शिकायतें हैं, आपने एक बार आवेदन दिया पेड़ कटवाने के लिए, फिर शायद पटवारी के माध्यम से इन पेड़ों को दर्ज कर दिया गया है पुनः, ये क्या प्रकरण है? देखिए, ऐसा है कि प्रकरण जब 2014 से लंबित है,
उक्त 5-6 भूमियों का प्रकरण लंबित है। तो इस मामले में जब तक भूमि का निराकरण नहीं हो जाता, सीमांकन नहीं हो जाता, नक्शा में जो त्रुटि है वह नहीं हटा दी जाती है, तो मेरे हिसाब से पटवारी साहब को ये नहीं दर्ज करने चाहिए थे। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इस साइड पे सागौन के पेड़ लगे हुए हैं वो ज़मीन के आधार पे और कब्जे के आधार पे मेरे माता पिता की भूमि पे लगे हुए हैं, और जो उत्तर दिशा में पेड़ लगे हुए हैं वह शासकीय भूमि में लगे हुए हैं। लेकिन इनको पता नहीं किस तरीके से प्रभाव में आके कैसे नितेश मिश्रा जी के द्वारा दर्ज कर दिया गया है, जबकि इस मामले में नितेश मिश्रा जी को पूर्णतः जानकारी थी। और मैंने कई बार उनसे कहा भी था कि पूरी तरह सीमांकन हो जाने के बाद ही आप इन पेड़ों को दर्ज करें। नहीं, नितेश मिश्रा जी का कहना है कि ये पेड़ आज के दर्ज नहीं किए हुए हैं, ये बहुत पहले दर्ज हो चुके हैं। आप जाके ऑनलाइन देख रहे हैं। ये बात पूर्णतः गलत है। सन 2015 से मैं इस केस में कहीं ना कहीं किसी न किसी कदर जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी इस सारे केस की पैरवी कर रहे थे और लगभग हर 6 महीने के खसरे मेरे पास उपलब्ध हैं, चाहे वह 506 के हों, 507 के हों, 508, 509, 512 और 510 के। तो 2019-20 में नितेश मिश्रा के द्वारा लगभग दिसंबर माह में दर्ज किया गया है, जो पूर्णतः गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। अब उन्होंने किस आधार पर दर्ज किया यह भी उनसे पूछा जाए। अच्छा, वर्तमान रीवा कलेक्टर के समक्ष आप कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, वर्तमान रीवा कलेक्टर श्री इलैया राजा टी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह प्रकरण लगभग 6 वर्षों से लंबित है, जिसमें मेरा नुकसान हो रहा है, अतिक्रमणकर्ता का नुकसान हो रहा है, शासकीय भवनों का नुकसान हो रहा है, हर तरह से हर किसी का नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकरण में सूक्ष्म परिशीलन करें, प्रकरण की पूर्णतः जांच करवाएं। जो भी दोषी हो इस प्रकरण संबंधित, चाहे वह राजस्व विभाग के कर्मचारी हों, चाहे अतिक्रमक आदित्य प्रसाद पांडे, चाहे अनावेदक रामशरण मिश्रा, सुशीला मिश्रा, चाहे जो भी हो, उन्हें दंडित किया जाए। जैसे इसलिए कह रहा हूँ ऐसा मैं कि भविष्य में कम से कम शासन को बेवकूफ़ बनाने का कोई भी व्यक्ति कदम ना उठा पाए, उसकी हिम्मत ही ना हो सके। अरे तो बहुत पानी दिक्कत कैसे बैठे लिया, यही मंगाई तीनों वीडियो। हाँ, यही तो मंगा दी।